एक बार राजा पांडु वन में विचरण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि झाड़ियों में कुछ अजीब सी हलचल हो रही है। उन्हें लगा शायद सिंह हमारी तरफ आगे बढ़ रहा है। यही सोचकर उन्होंने एक साथ 5 बार उस तरफ चलाए, लेकिन वहां पर कोई सिंह नहीं था। वहां पर मृग और मृगी दोनों शांत भाव से बैठे हुए थे और ये 5वां बार उन मृग और मृगी को जाकर के लगी। दोनों लोग घायल हो गए। तब मृग ने कहा, अत्यंत कामी, क्रोधी, बुद्धिहीन और पापी मनुष्य भी ऐसा क्रूर कर्म नहीं करते। आपके लिए तो उचित है कि आप पापी और क्रूर कर्मा मनुष्यों को दंड दें। मुझ निरपराध को आपको मार करके क्या मिला? मैं किंदम नाम का तपस्वी मुनि हूँ। मैं मृग बन करके वन में विहार कर रहा था। ये मारने से आपको ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी, क्योंकि आप ये बात जानते नहीं थे, परंतु आपने मुझ जैसे अवस्था में मारा है। मृग ने कहा, हे राजन, मैं आपको श्राप देता हूँ, कभी भी आपके मन में अगर काम वासना का विचार भी आया तो तुरंत ही आपकी मृत्यु हो जाएगी और आपकी पत्नी आपके साथ सती हो जाएगी। यह कहकर किन्नम ऋषि ने अपने प्राण छोड़ दिए। राजा पांडु बहुत दुखी हुए, ये हमने क्या कर दिया। राजा पांडु रोने लगे। उन्होंने कहा, मैं इतना नीच कैसे हो गया, मैंने ये क्या कर दिया। मैं बिल्कुल ही विचारशील नहीं हूँ, मेरी बुद्धि नीच हो गई। और मैं इस बंधन का त्याग करके मोक्ष का निश्चय करूंगा। और मैं अपने पिता महेश व्यास के समान ही अपना जीवन निर्वाह करूंगा। और मैं निसंदेह घोर तपस्या करूंगा। एक एक वृक्ष के नीचे एक एक दिन अकेला ही रहूंगा और मौनी संन्यास होकर इन आश्रमों में भिक्षा मांगूंगा। मेरा शरीर मिट्टी से लथपथ होगा और खंडर में ही रहूंगा। मैं प्रिय और अप्रिय भावना छोड़कर मैं शोक और हर्ष से ऊपर उठ जाऊंगा। निंदा और स्तुति मेरे लिए समान हो जाएगी। आशीर्वाद, नमस्कार, सुख दुख और परग्रह रहित होकर न तो मैं किसी की हंसी करूंगा और न ही किसी के प्रति क्रोध करूंगा। इस शरीर से सबका भला करूंगा। चर अचर किसी प्राणी को मैं नहीं सताऊंगा। सभी प्राणियों को अपनी संतान की तरह ही मानूंगा। कंदमूल खाकर ही अपना जीवन बिताऊंगा, वो भी दिन में एक बार। इस प्रकार सोच विचार कर पांडु ने लंबी सांस ली और कुंती और मांद्री से कहा, तुम लोग राजधानी में जाओ। वहां हमारी माता विदुर, धृतराष्ट्र, दादी सत्यवती, भीष्म, राजपुरोहित, ब्राह्मण, महात्मा, सगे संबंधी, प्रवासी और मेरे आश्रित सबको प्रसन्न करके कहना कि पांडु ने संन्यास ले लिया है। कुंती और मांद्री अपने पति की बात सुनकर और उनके वनवास का निश्चय जानकर कहा, हे आर्यपुत्र, संन्यास आश्रम के अतिरिक्त और भी तो ऐसे आश्रम हैं जिनमें आप लोगों के साथ महान तपस्या कर सकते हैं। स्वर्ग में हम भी आपके साथ चलेंगी और वहां भी आप ही हमारे पति होंगे। हम दोनों अपनी इंद्रियों को बस में करके काम काज सुख को तिलांजलि देकर स्वर्ग में आपको प्राप्त करने के लिए आपके साथ महान तपस्या करेंगी। महाराज, यदि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम अवश्य अपने प्राण त्याग देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपनी पत्नियों का दृढ़ निश्चय देख करके पांडु ने कहा, यदि तुम दोनों ने धर्म के अनुसार ऐसा ही करने का निश्चय किया है तो अच्छी बात है। मैं संन्यास न लेकर वानप्रस्थ आश्रम में रहूंगा। मैं विषय सुख और काम भोजन का परित्याग करके फल मूल खाऊंगा, बक्कल पहनूंगा और घोर तपस्या करता हुआ इस महान वन में विचरण करूंगा। इसके बाद पांडु ने अपने बाजूबंद कुंडल और बहुमूल्य वस्त्र सब उतार करके ब्राह्मणों को दान दे दिए और ब्राह्मणों से कहा, आप लोग हस्तिनापुर में जाकर के कह देना कि पांडु ने काम, विषय और सुख छोड़ करके अपनी पत्नियों के साथ वनवासी हो गए हैं। जब हस्तिनापुर वासियों को ये बात पता चली कि पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ वनवासी हो गए हैं, तो बहुत दुखी हुए। इसके बाद पांडु की अनुपस्थिति में धृतराष्ट्र राजकाज देखने लगे। उधर पांडु अपनी पत्नियों के साथ एक से दूसरे पर्वत होते हुए गंधमादन पर पहुंचे। वो केवल कंदमूल फल खा करके इधर उधर पहाड़ों और वनों में घूमने लगे। वन में बड़े बड़े ऋषि और सिद्धि मुनियों के पास बैठते, उनके वचन सुनते। धीरे धीरे इंद्रधनुष सरोवर के आगे हंसकूट और सिखराज का भ्रमण करते हुए संत श्रृंग पर्वत पर पहुंचे और वहां पे जाकर के तपस्या करने लगे। वहां पे सभी सिद्ध ऋषि मुनि उनका बड़ा सम्मान करते थे, प्रेम करते थे और महात्मा पांडु भी अपनी पत्नियों के साथ सभी ऋषि मुनियों की अच्छे से सेवा सत्कार करते थे। इसी प्रकार दीक्षा का ध्यान रखते हुए पांडु की तपस्या चलने लगी। एक दिन पांडु ने देखा अमावस्या तिथि है और बड़े बड़े ऋषि महेश ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए ब्रह्मलोक की यात्रा कर रहे हैं। पांडु ने उन लोगों से पूछा, ये आप कहाँ जा रहे हैं? और उनका ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए ब्रह्मलोक जाने का विचार जान करके अपनी पत्नियों के साथ उनके पीछे चल पड़े। ऋषियों ने कहा, हे राजन, मार्ग में बहुत से दुर्गम स्थान हैं, ऊंचे नीचे उत्थान हैं, नदियों के कगार हैं
बड़े भयंकर पर्वत और गुफाएं हैं, वहां बर्फ ही बर्फ है, वृक्ष नहीं है, हरिण और पक्षी नहीं दिख पड़ते, पक्षी वहां पर उड़ नहीं सकते, केवल वायु जाता है और सिद्ध ऋषि महर्षि जाते हैं। ऐसे दुर्गम मार्ग से राजकुमारी कुंती और मांद्री कैसे चल सकेंगी? आप अपनी पत्नी के साथ यह यात्रा स्थगित कर दीजिए। पांडु ने कहा कि मैं समझता हूँ संतानहीन के लिए स्वर्ग का द्वार बंद है। पांडु ने कहा, हे ऋषिवर, मैं इस बात को लेकर बहुत दुखी हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मुझे श्राप लगा हुआ है, अगर काम वासना हमारे मन में आएगी उसी दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। ऋषियों ने कहा, हे धर्मात्मा राजन, आप परेशान मत हो। हे राजन, हम देख पा रहे हैं आपकी कुंडली में एक नहीं 5 पुत्रों का योग है और आपके 5 पुत्र इस धरती के सबसे बलशाली पुत्र होंगे। आपका मनोरथ सफल होगा। पांडु ऋषियों की बात सुनकर के चिंतित हो गए। वे जानते थे हमें किन्नर ऋषि का श्राप लगा हुआ है, हमें पुत्र प्राप्त कैसे हो सकता है। कुंती ने कहा, हे आर्यपुत्र, आप परेशान मत हो। जब मैं छोटी थी तो मैंने एक बार दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न किया था। उन्होंने मुझे एक ऐसा मंत्र बताया था जिस किसी भी देवता के ऊपर हम उस मंत्र का जाप करेंगे, वो चाहे या न चाहे वो हमारे बस में हो जाएगा, हमारे अधीन हो जाएगा। आपकी आज्ञा होने पर हम जिस भी देवता का आह्वान करूंगी उसी से मुझे संतान प्राप्त होगी। इसके बाद कुंती ने धर्मराज का आवाहन किया और धर्मराज के आशीर्वाद से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। युधिष्ठिर के जन्म के समय आकाशवाणी हुई कि यह बालक धर्मात्मा मनुष्यों में श्रेष्ठ होगा, यह सत्यवादी और सच्चा वीर तो होगा ही और सारी पृथ्वी पर इसका शासन रहेगा और यह बालक तीनों लोकों में बड़ा ही यशस्वी होगा। इसके बाद वायु के आशीर्वाद से भीमसेन का जन्म होता है और भीमसेन का जन्म होते ही एक विचित्र घटना घटती है। भीमसेन जब कुछ ही महीने के थे तो उनकी मां कुंती उन्हें गोद में लेकर के बैठी हुई थी। तभी कुंती ने देखा कि विशालकाय सिंह उनकी तरफ आ रहा है। कुंती यह देख करके भीमसेन को लेकर के तेजी से पांडु की तरफ दौड़ी, लेकिन तभी उनके हाथ से भीमसेन छूट गए और भीमसेन की गोदी से छूट करके एक विशालकाय पर्वत की शिला पर जा गिरे और एक मंत्र के भीमसेन जिस चट्टान पर गिरे वह चट्टान चूर चूर हो गई। चट्टान के सैकड़ों टुकड़े देख करके राजा पांडु चकित हो गए और जिस दिन भीमसेन का जन्म हुआ उसी दिन दुर्योधन का भी जन्म हुआ था। इसके बाद राजा पांडु और कुंती ने घोर तपस्या की, जिससे इंद्रदेव प्रसन्न हुए और इंद्रदेव के आशीर्वाद से अर्जुन का जन्म हुआ और अर्जुन के समय भी आकाशवाणी हुई, हे कुंती, यह बालक कार्तवीर अर्जुन और भगवान शंकर के समान पराक्रमी तथा इंद्र के समान अपराजित होकर के तुम्हारा यश बढ़ाएगा। जैसे विष्णु ने अपनी माता अदिति को प्रसन्न किया था वैसे यह तुम्हें प्रसन्न करेगा। यह बहुत से सामंतों और राजाओं पर विजय प्राप्त करके 3 अश्वमेध यज्ञ करेगा। स्वयं भगवान रुद्र भी इसके पराक्रम से प्रसन्न होकर के इसे अस्त्र दान करेंगे। यह इंद्र की आज्ञा से निवात कवच नामक असुरों को मारेगा और सारे दिव्य अस्त्र शास्त्रों को प्राप्त करेगा। इसके बाद पांडु की दूसरी पत्नी मांद्री ने घोर तपस्या करके अश्विनी कुमारों को प्रसन्न किया, जिससे उन्हें 2 जुड़वा पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनका नाम था नकुल और सहदेव। ये दोनों बालक अनुपम रूपवान थे। इस प्रकार पांडु को 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई। सत्संग पर्वत पर रहने वाले ऋषियों ने पांडु को बधाई दी और बालकों को आशीर्वाद देकर के क्रम से नामकरण किया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव ये एक वर्ष के अंतर से उत्पन्न हुए थे। बचपन में ऋषि और पत्नियां इनसे बड़ी प्रीति रखती थीं। राजा पांडु भी अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ बड़ी प्रसन्नता से निवास करने लगे। एक बार बसंत ऋतु थी। सारे वन वृक्ष पुष्पों से लद रहे थे। उनकी शोभा देख करके सभी प्राणी मुग्ध हो रहे थे। राजा पांडु उसी वन में विचरण कर रहे थे और उनके साथ उनकी दूसरी पत्नी मांद्री थी। उसी समय पांडु के मन में काम भावना का संचार हुआ। उसी समय उनकी चेतना नष्ट हो गई और पांडु की मृत्यु हो गई। मांद्री उनके शव से लिपट करके विलाप करने लगी। कुंती 5 पांडवों को लेकर के वहां पहुंची। कुंती पांडु की दशा देख करके शोकाग्रस्त हो गई। वह विलाप करके बोली, सत्संग पर्वत पर सारे ऋषि इकट्ठे हो गए। सबने दोनों पत्नियों को सांत्वना दी। संतों ने युधिष्ठिर के द्वारा इनका दाह संस्कार करवाया। मांद्री इनके साथ सती हो गई। तो दोस्त, आगे एक कथा हस्तिनापुर में कुंती और पांडवों का आगमन की कथा है, वो आपको अगले भाग में सुनने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, आपको क्रम बाय क्रम आगे एक कथा मिलती रहे।